एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, तब कोई चाहे भी तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन जिसने हमें बनाया है वह तब भी रहेगा। उसकी रचना और न्याय सदा चलते रहेंगे। शायद मैं नहीं रहूंगा, पर अगर किसी दुश्मन के दिल में मेरे लिए प्यार का सागर उठे भी तो भी मुझे देखने का मौका नहीं मिलेगा। समय के सामने इंसान कितना बेबस है। अरे समय, तुम सचमुच बहुत अजीब हो। इंसान की औसत आयु केवल 60 साल है। कोई इससे पहले तो कोई बाद में चला जाता है। और इन कुछ वर्षों में जिंदगी के कितने अजीब खेल होते हैं। कौन किसका कितना नुकसान कर सकता है, कौन किसे कितना लूट सकता है, कौन कितना बड़ा बन सकता है, इसकी होड़ कभी खत्म नहीं होती। फिर भी याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं उसका परिणाम ईश्वर के पास सुरक्षित रहता है। मृत्यु के बाद वही परिणाम हमारे सामने आएगा। जिंदगी वास्तव में क्षणभंगुर है। एक तरफ जिंदगी का गर्व, दूसरी तरफ मृत्यु के बाद का शाश्वत हिसाब। रात सोने से पहले सोचो, अगर सुबह जाग गए तो यह जीवन है, लेकिन अगर आंखें बंद हो गईं तो परलोक भी हो सकता है। जिंदगी एक झूठी कहानी है। जो लड़का क्लास में लास्ट बेंच पर बैठता था वह आज मेडिकल का टॉपर है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में टॉप करता था वह शायद आईसीयू में पड़ा है। समाज में नाम कमाने वाला कोई राजनेता एक दिन जनता की नजरों में महत्वहीन हो सकता है। परिवार का बड़ा बेटा जो घर का सहारा था आज अपने ही परिवार में अपमानित हो रहा है। कई स्कॉलरशिप पाने के बाद भी कुछ लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पाए और अपने पिता का छोटा व्यवसाय चला रहे हैं। जो स्मार्ट और आधुनिक व्यक्ति कई रिश्ते रखता था आज अकेलेपन से घिरा हुआ है। जो कुरान का ज्ञाता लोगों को पर्दा करने की शिक्षा देता था उसकी पत्नी आज दूसरों की बुरी नजर का शिकार है। हकीकत बहुत ही क्रूर है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। आज जो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो कल वही तुम्हारे लिए इंतजार करेगा। यह ईश्वर की मर्जी है। शायद तुम्हारे जीवन में नहीं, लेकिन तुम्हारी अगली पीढ़ी में इसका असर जरूर दिखेगा। अगर कभी घमंड आ जाए तो एक बार कब्रिस्तान जाकर देख लेना। वहां अमीर, गरीब, बुद्धिमान, नोबेल पुरस्कार विजेता सब एक ही मिट्टी के नीचे साथ साथ लेटे हैं। धूल मिट्टी में मिलकर सब एक हो गए हैं। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं, विनम्रता और न्याय के रास्ते पर चलो।